बेंगलुरु टनल रोड, विकास या विनाश। नमस्ते, जय हिंदुस्तान के जानबाज दर्शकों। आज हम बात करेंगे उस शहर की जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, हमारा बेंगलुरु। लेकिन इस शहर का एक दूसरा सच भी है, दुनिया के सबसे धीमे शहरों में से एक होने का कलंक। यहाँ 1 घंटा ट्रैफिक में फंसना आम बात है। इस ग्रिडलॉक को तोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक भव्य योजना पेश की है। 17,000 से 22,000 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबी दोहरी भूमिगत टनल रोड। यह हेब्बल को सेंट्रल सिल्क बोर्ड से 20-25 मिनट में जोड़ने का वादा करती है। यह कहानी सिर्फ सड़क बनाने की नहीं है, यह विकास और विनाश के बीच संघर्ष की है। पहला दृश्य, रफ्तार का सपना, द प्रॉमिस ऑफ स्पीड। कल्पना कीजिए, सुबह 9 बजे आप अपने दफ्तर के लिए निकले हैं और हेब्बल फ्लाईओवर पर गाड़ी रेंग रही है। हर मिनट जैसे आपकी जेब से पैसा और आपकी जिंदगी से सुकून खींच रहा हो। वो दमदार आशावादी सरकार कहती है अब और नहीं, ये टनल रोड सिर्फ 20 मिनट में आपको एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचा देगी। ये केवल समय की बचत नहीं, ये ईंधन की बचत है। ये शहर की आर्थिक रफ्तार को नई गति देगी। सोचिए, जब गाड़ियां जमीन के नीचे होंगी तो ऊपर की सड़क शांत होगी, खुली होगी। ये विकास है, ये प्रगति है। दूसरा दृश्य, प्रकृति पर वार, द इकोलॉजिकल थ्रेट। स्क्रीन पर लाल बाग बॉटनिकल गार्डन, पुरानी चट्टानें, हरे भरे पेड़ और बच्चे खेलते हुए। लेकिन हर सपने की एक कीमत होती है, और बेंगलुरु की कीमत है उसका इतिहास, उसका पानी, उसका पर्यावरण। गहरा, चिंताजनक। ये टनल सिर्फ मिट्टी को नहीं काटेगी, ये शहर की आत्मा को चीरने का खतरा है। इसका रास्ता 3 अरब साल पुरानी लाल बाग चट्टान के नीचे से गुजरता है, जिसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है। क्या हम रफ्तार के लिए अपने इतिहास को दफन कर देंगे? बेंगलुरु झीलों के नाजुक नेटवर्क पर बसा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह गहरी खुदाई भूजल के प्रवाह को बिगाड़ सकती है। संकी टैंक जैसे झील के पास रैंप बनाने से जल स्तर और स्थिरता पर खतरा मंडरा रहा है। यह टनल हमें सूखे कुएं और प्रदूषित निकास द्वार दे सकती है। तीसरा दृश्य, आम आदमी का बोझ, द बर्डन ऑफ द कॉमन मैन। मेट्रो में भीड़, ऑटो रिक्शा और 2 पहिया वाहनों की कतार। यह टनल 1,000 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की बेतहाशा महंगी परियोजना है, जबकि यह केवल कारों के लिए होगी। विकास सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है। बेंगलुरु की 80% आबादी जो ऑटो और 2 पहिया वाहनों का उपयोग करती है, उन्हें इस टनल में प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन इस 17,000 करोड़ का कर्ज कौन चुकाएगा? टैक्स देने वाला आम नागरिक। हम पैसे लगा रहे हैं अमीरों की गाड़ी तेज करने में। योजनाकार साफ कहते हैं, यह टनल ट्रैफिक को खत्म नहीं करेगी, बल्कि नई जगहों पर जाम पैदा कर देगी, टनल के एंट्री और एग्जिट रैंप पर। चौथा दृश्य, असली समाधान क्या है? स्क्रीन पर मेट्रो और उपनगरीय रेल निर्माण का कार्य। बीएमटीसी बसें डेडिकेटेड लेन में तेजी से चलती हुई। क्या हम इतने डिजिटल हो गए हैं कि बुनियादी जरूरतें भूल गए? प्रेरक। यहीं पर जय हिंदुस्तान को सोचना होगा, क्या 17,000 करोड़ रुपए को टनल में गाड़ना सही है, जब उसी पैसे से हम मेट्रो को तेजी से पूरा कर सकते हैं, उपनगरीय रेल को मजबूत कर सकते हैं और डेडिकेटेड बस लेन बीआरटीएस बनाकर लाखों लोगों के लिए किफायती, प्रदूषण मुक्त यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। सच्ची प्रगति वह नहीं है जो गाड़ियों को प्राथमिकता दे। सच्ची प्रगति वह है जो आम नागरिक को प्राथमिकता दे, पर्यावरण को बचाए और सबको साथ लेकर चले। बेंगलुरु को डिगिंग डीप की नहीं, बल्कि थिंकिंग लॉन्ग टर्म की जरूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पारदर्शिता मांगे और बेहतर विकल्प चुने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।